जय हिंद में प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार इस चैनल के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाऊंगा। फिर चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि मैं अभी मेरे पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं हिंदी के, उसी में से ये तीसरा लेक्चर है। मैंने आपको पहले लेक्चर में जैसे बताया मैंने हिंदी साहित्य के बारे में, हम इस सीरीज़ में हिंदी साहित्य को चालू कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदी साहित्य को मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य को बांटा जाता है 2 भागों में, पहला गद्य और दूसरा पद्य में। हम जो है गद्य थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब गद्य संकलन जैसे किताब होती है उस टाइप से होता है, मतलब अनसीन पैसेज में होते हैं, कहानियाँ होती हैं। और काव्य को हमने बांटा फिर 2 भागों में, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। उसके बाद हमने श्रव्य काव्य को बांटा 2 भागों में, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर प्रबंध काव्य को बांटा 2 भागों में, जैसा कि है कि खंड काव्य और महाकाव्य। फिर हमने अपने दूसरे टॉपिक में ये डिस्कस किया कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए होती हैं। उसमें हमने आपको 4 पुस्तकों के नाम बताए थे, इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट थे, पढ़ना चारों हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य को कितने युगों में बांटा गया है। इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अबरा, यानी कि आपका आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। और इसी सीरीज में हम आज से चालू करने जा रहे हैं आदिकाल को, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये हमारा आदिकाल है। हमने जैसे बताया था हमें कि आदिकाल का समय क्या था हमारा, संवत 1075 से 1375 तक। जी हाँ, आदिकाल का समय है संवत 1075 से 1375 तक, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि आदिकाल के और कौन कौन से नाम होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला नाम होता है प्रारंभिक काल। जी हाँ, आदिकाल को हम प्रारंभिक काल भी कहते हैं, आदिकाल को हम आदिकाल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल को चारण काल कहते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल कहते हैं, आदिकाल को आरंभिक काल भी कहते हैं और आदिकाल को सिद्धि सामंत युग भी कहते हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि हमने आदिकाल के आपको 7 नाम बताएं, ठीक है। और ये नाम हमारे जो लेखक हैं उनके द्वारा दिए गए हैं कि किसके अनुसार कौन से नाम आदिकाल का है, ठीक है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, ठीक है। कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने, ठीक है। दूसरा, 1-2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा गया है वनडे एग्जाम में, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। तो इसका उत्तर हमारा होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। फिर आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल को सिद्धि सामंत युग किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि आदिकाल के ये नाम होते हैं, कई एग्जाम्स पूछा गया है और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये है कि आदिकाल को हमारा वीरगाथा काल किसने कहा, ठीक है। किसने कहा, हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, ठीक है। और आचार्य जी क्या कहते हैं, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका ये चीज़, ये जो मेनली 2 आपके हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे याद भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे प्रारंभिक काल है, ठीक है। और ये हमारा हमने बताया कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने, ठीक है। तो इसको केवल ट्रिक से याद करने की एक ट्रिक है कि जैसे हम लोग कोई भी काम जब प्रारंभ करते हैं तो गणपति भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रारंभिक लिखा भी हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रारंभिक से गणपति, ठीक है। किससे, कि प्रारंभिक से गणपति, ठीक है। फिर जैसे है वीरगाथा काल, तो इसमें वीर शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। तो आप तो जैसे जानते हैं कि जो कि हमारे आदरणीय जो पूज्य रामचंद्र जी भगवान हैं, जो भगवान रामचंद्र जी हैं, ठीक है, वो कितने वीर थे। तो वीर से ऐसे रामचंद्र शुक्ल से भी ऐसे याद कर सकते हैं। वो अपनी अपनी एक ट्रिक होती है, चाहे आप अपने स्तर से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एट द लास्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है इसको दोहराते हैं
कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को सिद्धि सामंत युग किसने कहा? राहुल शंकर जी ने। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके आगे आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आदिकाल को बांटा जाए किससे? साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर। किससे? साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर। साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को ठीक है कि साहित्य के प्रवृत्ति के आधार पर हमने आदिकाल को कितने साहित्य में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है। तो इसका हमारा होगा पहला, इसको हमने बांटा है मेनली 5 भागों में। ठीक है, आदिकाल को साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऐसे पहला भाग है रासो साहित्य। किसमें? रासो साहित्य में। ठीक है, इसी का हमारा दूसरा भाग है सिद्ध साहित्य। ठीक है, तीसरा हमारा है जैन साहित्य। तीसरा क्या था हमारा? जैन साहित्य। चौथा नाथ साहित्य। और पांचवा और लास्ट हमारा क्या है? लौकिक साहित्य। क्या है हमारा? लौकिक साहित्य। ठीक है, हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने इसके पहले क्या पढ़ा था हमने कि आदिकाल को और किन किन नामों से आदिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वो हमने बताया था आपको 5 नाम। ठीक है, किन किन नामों से? 7 नाम। ठीक है, और ये है आपका कि साहित्य के प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को किन भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया है आपको 5 भागों में। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, अभी हम इनके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। आप इसकी फोटोस कर ले लीजिए। जैसा कि हमने देखा कि इसको हमने बांटा कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। ठीक है, तो अब हम इस पर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम रासो साहित्य को। किसको? रासो साहित्य को। रासो साहित्य को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ कवि हैं, तो हम उनको आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले हमारे कवि हैं चंदबरदाई।
कौन है? चंद्रबर दाई। ठीक है, हमारे दूसरे हैं, थोड़ा बोलने में नाम थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, सांग्रधर। क्या? सांग्रधर। सांग्रधर, ये एक हमारे कवि थे हमारे। ठीक है, तीसरा है दलपति विजय। ये सब हमारे रासो साहित्य में ही आते हैं। ठीक है, दलपति विजय। चौथा है हमारा नरपति नाल। कौन सा? नरपति नाल। पांचवा है नल सिंह। नल सिंह। ठीक है, फिर भट्ट केदार। भट्ट केदार। फिर है मधुकर। ठीक है, फिर जगनिक। ये हैं हमारे रासो साहित्य के कुछ कवि। हम पढ़ेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो जो चंद्रबर दाई हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबर दाई की रचना है पृथ्वी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, संगधर की है हम्मीर रासो। कौन सी है? हम्मीर रासो। इसकी है खुमान रासो। क्योंकि ये रासो साहित्य है, इसलिए इनकी रचनाओं के बाद सब में अंतिम में रासो लगा हुआ है। ठीक है, खुमान रासो। फिर वीसल देव रासो। नरपति नाल की कौन सी है? वीसल देव रासो। वीसल देव रासो। वीसल देव रासो। ठीक है, नल सिंह की कौन सी है? विजयपाल रासो। विजय पाल रासो। ठीक है, फिर भट्ट केदार, इसकी है जयचंद्र प्रकाश। कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। फिर आपकी मधुकर। ठीक है, इनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। बैठना पड़ेगा मुझको। जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका। और जगनिक की कौन सी है? परमाल रासो। जगनिक कौन सी हमारी है? परमाल रासो। ठीक है, तो ये हैं हमारे रासो साहित्य के कुछ कवि। ठीक है, आपके ये है कवि, और इस तरफ है आपकी इनकी रचनाएं। ठीक है, फिर रिपीट करते हैं। चंद्रबर दाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। सांग्रधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो। दलपति विजय की रचना कौन सी है? खुमान रासो।
नरपति नाली की रचना कौन सी है? वीसलदेव रासो। नल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। भट्ट की रचना कौन सी है? जयचंद प्रकाश। ठीक है। मधुकर की रचना कौन सी है? जयमयंक जस चंद्रिका। जगनी की रचना कौन सी है? परमाल रासो। ठीक है। जो आपका परमाल रासो है ये हमारा आल्हा कांड है। ये क्या है? ये आल्हा कांड। कौन सा हमारा है ये? आल्हा कांड नहीं, आल्हा खंड है। ये आल्हा खंड है हमारा, आल्हा खंड। ठीक है। जो परमाल रासो क्या हमारा? ये आल्हा खंड। और जो हमारी पृथ्वीराज रासो रचना है ये हमारी है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ठीक है। कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंद्रबरदाई। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रासो साहित्य। ठीक है। रासो साहित्य। ठीक है। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, जो कि हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और सरांगधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो। दलपति विजय की रचना कौन सी है? खुमान रासो। नरपति नाली की रचना कौन सी है? वीसलदेव रासो। नल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। भट्ट की रचना कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। मधुकर की रचना कौन सी है? जयमयंक जसचंद्रिका। और जगनी की रचना कौन सी है? परमाल रासो। ये परमाल रासो हमारा क्या है? आल्हा खंड है। ठीक है। तो हमने आज पढ़ा हमने कि रासो साहित्य के रचनाएं कौन सी हैं, रासो साहित्य के कवि कौन से हैं। कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपको चैनल हमारा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।